संसार में हर एक प्राणी अपने जीने का अधिकार स्वयं लेकर के आता है। इसीलिए भगवान महावीर स्वामी ने उस सारी अहिंसा को एक सूत्र में पिरोया और उसका नाम दिया जियो और जीने दो। दूसरे को भी जीने का उतना ही अधिकार है जितना आपको जीने का अधिकार है। इसलिए जियो और जीने दो का यह सिद्धांत अगर बना रहेगा तो ये भारत उन्नति करता रहेगा। भारत को कभी भी आप पिछड़ा हुआ देश ना समझें। भारत के अंदर अगर कृषि प्रधान देश था कि अगर उसे गौरव प्राप्त था, आज भी अगर भारत में कृषि की प्रधानता रहेगी, टेक्नोलॉजी भले ही कम रहे लेकिन अगर कृषि की प्रधानता भारत के अंदर रहेगी तो ये भारत हमेशा समृद्ध रहेगा, उन्नत रहेगा और दुनिया के सब देशों में अशांति होगी लेकिन भारत के अंदर शांति होगी। दुनिया के सब देशों में गरीबी होगी लेकिन भारत के अंदर अमीरी होगी, क्योंकि यहाँ का आदमी अमीर होता है अपने संतोष से, अपने चारित्र से, अपने दया की भावना से। दुनिया में ऐसा कहीं भी आदमी देखने को नहीं मिलता जो यहाँ के आदमी के अंदर ये भावना पाई जाती है। इसलिए आप टेक्नोलॉजी को जितना आप डेवलप कर रहे हैं वह टेक्नोलॉजी कभी भी अहिंसा के घात के लिए नहीं होनी चाहिए। आज हम देखते हैं कृषि नहीं रही है, खेती के नाम पर दुनिया के जीवों की खेती हो रही है। जिसे हम कभी खेती नहीं कहा करते थे उसे भी आज खेती कहा जा रहा है। पशुओं का पालन होता था, पक्षियों का पालन होता था, आज पशु पालन के नाम पर पशुओं का पालन नहीं हो रहा है, पशुओं का, जीवों का मारण हो रहा है, मरण हो रहा है और हम उसे खेती कह रहे हैं। आज हम देखते हैं कि खेती के नाम पर कौन कौन सी खेतियां चल रही हैं। मछली पालन एक बहुत बड़ा गलत शब्द सामने आया है। आज का दिन देश के लिए कुछ उपदेश देने का दिन है, इसलिए मैं कह रहा हूं देशवासियों के लिए, अगर ये मेरी बात अगर पीएम तक पहुंच जाए, मोदी जी तक पहुंच जाए तो पहुंचा देना। पशुओं का पालन करने के लिए हमें कटिबद्ध होना चाहिए, ना कि उन्हें मारने के लिए उन्हें हमें कहीं पर रखना चाहिए। और जिनको मारा जाता है उन केंद्रों को कभी भी पशुपालन का ये पालन नाम नहीं देना चाहिए। मैं दुनिया के लोगों से पूछना चाहता हूं, यहां पर तमाम जातियों के समुदाय के लोग बैठे हैं, मछली पालन, मत्स्य पालन केंद्र बन रहे हैं, क्या उनमें मछलियों का पालन किया जाता है? पालन का मतलब क्या होता है? हम अपने बच्चे का लालन पालन करते हैं, तो क्या बच्चे का लालन पालन करने के बाद में हम उसका एक उम्र के बाद गला काट देते हैं? पालन का मतलब क्या होता है? अगर हम गौ का पालन करते हैं, गाय का पालन करते हैं, तो क्या हम उसको पालन करने के बाद उससे किसी को बेच देते हैं, किसी को काटने के लिए? ये मत्स्य पालन केंद्र, ये शब्द कितना गलत है। इस शब्द के ऊपर आपत्ति लगानी चाहिए। जैनों को नहीं, हर समुदाय के लोगों को इस शब्द के ऊपर आपत्ति लगानी चाहिए कि ये मत्स्य पालन केंद्र क्यों कहा जा रहा है। इसको मत्स्य मारण केंद्र कहो, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इसको पालन कहा जाता है। मछलियों का पालन आप क्या करेंगे? बड़े बड़े तालाब खोदे जा रहे हैं, मछलियां उनमें जन्म लेती हैं, उन्हें उत्पन्न करने के लिए उसमें बीज डाले जाते हैं। जब मछलियां उसमें बन जाती हैं तो फिर उनको निकाल करके उन्हें मछुआरों को भेजा जाता है, उनको मारने और काटने के लिए भेजा जाता है। मछलियों से कौन सा जीव का पालन हो रहा है? क्या हमें अब यह समझाना पड़ेगा कि मछली में भी आत्मा है कि नहीं है? मछली को भी आप जीव मानते हैं कि नहीं है? क्या हमें यह भी आपको अब समझाना पड़ेगा कि मछली की तरह अन्य भी जो खरगोश आदि ऐसे छोटे छोटे कछुए आदि ये जीव हैं, इन सबको भी उसी तरह से मारा जाता है, इनमें भी जीव है कि नहीं? क्या ये भी अब तुम्हें भारतवासियों को समझाना पड़ेगा? अगर तुम्हारी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो चुकी है तो इस स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। अगर भारत की सरकारें इस तरह के व्यापारों को बढ़ावा देती हैं तो भारत की सरकारों को कोई भी हक नहीं है कि वह इस अहिंसा प्रधान संस्कृति के अंदर
धर्म की प्रभावना करने के लिए वह अपनी टेक्नोलॉजियों को विकसित तो करें, लेकिन उन्हें यह हक कभी नहीं है कि वह किसी भी पशु को मारने के लिए यह वैलिड कर दें या संविधान बना दें कि हाँ, आप इन जीवों को मारने के लिए यहाँ पर तालाब खोद सकते हो और यहाँ पर इन जीवों को मारने के लिए आप इस तरह से पानी भर सकते हो। ये सब जो प्रक्रिया चल रही है, गलत प्रक्रिया चल रही है। ये बात आप तक इसलिए पहुंचाई जा रही है कि आप इस बात को ऊपर तक पहुंचाएं, सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएं, एप्लीकेशन लगाएं। ये गलत तरीके हैं। आज भारत के अंदर जो भी गलत होता है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है, चाहे राजनीतिक तरीके से हो, चाहे धार्मिक तरीके से हो। अगर राजनीति में भी कहीं रेवड़ी बट रही है तो वो भी, उसका भी समाधान सुप्रीम कोर्ट करने के लिए तैयार है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट के पास तक पहुंचा दिया गया। धर्म के कोई भी आयतन है, स्थान है, अगर वहां पर किसी का कोई भी दखल अंदाजी है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच गई। मेरी ये बात भी सुप्रीम कोर्ट के पास ले जाओ। मैं नहीं जा सकता किसी कोर्ट में, मैं किसी के लिए कोई अपील नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको उपदेश दे सकता हूं, एक अच्छी राह पर चलाने के लिए, आपकी बुद्धि को सही बनाने के लिए आपके लिए उपदेश दे सकता हूं और ये कह सकता हूं कि ये काम आपको करना चाहिए। यहां पर बैठे हुए लोगों को इस बात पर जिक्र करना चाहिए, जो लोग यहां पर इस बीड़ा को उठाए, जो वयोवृद्ध हैं या पेंशनर, एक समुदाय यहां पर आया, पूरा यहां पर जो समुदाय आया जो कि एक व्यापारी संघ के रूप में जाना जाता है, वो समुदाय आया और यहां पर हमारे देश की रक्षा करने वाले पुलिस जवान भी बैठे हैं। इन सबको अधिकार है कि इस तरह की गलत चीजों को हम सही बनाने की कोशिश करें, और इसके लिए अगर हमें कोई पिटीशन दायर करनी पड़े सुप्रीम कोर्ट में तो हमें वो भी करना चाहिए। मत्स्य पालन केंद्र क्यों कहा जाता है, ये एक मेरे लिए ऑब्जेक्शन है, क्वेश्चन मार्क है। क्या हम मछलियों का पालन करते हैं, और पालन करते हैं तो किस उद्देश्य से करते हैं? उन मछलियों को मारने के लिए उनको उसमें जन्म देना, ये मछली का पालन केंद्र कहना, ये अपने आप में बिल्कुल गलत बात है। दुनिया के हर प्राणी के लिए इस तरह का एक दया का भाव रखना, यह भारतीय संविधान में लिखा हुआ है।